श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणम बालकांडम 61तमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणम बालकांडम 61तमः सर्गः। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचीक के मध्यम पुत्र शुनह शेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंगों को आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान् वीक्ष्यतान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः। महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः। प्रेमी जनों, शतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन
बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। भक्तजनों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आज पुष्कर तीर्थ जो भारतवर्ष में है वह राजस्थान के अजमेर जनपद के निकट है। सारा संसार वहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन करने आता है। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानम् इदमब्रवीत्। भक्तजनों, इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् आरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। प्रायश्चित्तं महध्येतन्नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। प्रेमी जनों, पुरोहित जी ने कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। हे पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित्त है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। देशान् जनपदांस्तांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः। भक्तजनों, पुरोहित जी की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। शतानंद जी कहते हैं, तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे। सपुत्र सहितं तात सभार्यं रघुनंदन भृगुतुंगे समासीनं ऋचिकं संददर्शः। ताम उवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः। भक्तजनों, राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया।
अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा, पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तम इदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव सर्वे परिगता देशा यज्ञेयं न लभे पशुम्। भक्तजनों, पहले तो राजा अम्बरीश ने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्। प्रेमी जनों, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, हे भृगुनंदन महाभाग, मुझे कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं मिला, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। भक्तजनों, उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशम् इदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रेमी जनों, ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः हे पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र भी आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांसः तस्माद्रक्षे कनीयसम्। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनः शेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। भक्तजनों, उन पुत्रों की माता ने पुनः कहा, हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर
मझले पुत्र शुनहशेप ने स्वयं कहा। पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसं, विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः, हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः। प्रेमी जनों, शुनहसेप ने कहा, हे राजपुत्र, पिताजी ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। शतानंद जी कहते हैं, हे महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। गवां शतसहस्रेण शुनहशेपं नरेश्वरः, गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः, शुनहशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः। प्रेमी जनों, कितनी रोमांचित करने वाली कथा है। मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले शुनहशेप को लेकर वे घर की ओर चले। भक्तजनों, महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश शुनहशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबके मनोरथ सदैव सफल करें, पूर्ण करें, यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय